हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार, राम राम दोस्तों। अपनी इंग्लिश को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं और इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी लगन की ज़रूरत होती है। आप इंग्लिश ही नहीं, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा सा डिटरमिन है, यानी कि थोड़ा सा पक्का इरादा है, तो आप इंग्लिश बिल्कुल सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूँ जिनका आप प्रोनाउंसिएशन तो नहीं जानते हैं और साथ में शायद हिंदी मीनिंग भी नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों हाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कैसे सीखे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं दोस्तों, AVRICE। देखिए इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। ए को हमने लिखना है ए, ठीक है, और वी का उच्चारण हम वे के रूप में करेंगे और आर का उच्चारण रे लिखते हैं और आई को हम छोटी ई की मात्रा लिखेंगे और सी ई का उच्चारण से करेंगे। ठीक है, ये हो गया दोस्तों एवरिस। क्या हो गया? एवरिस। एवरिस का मतलब होता है दोस्तों लालच। एवरिस मीन्स होता है लालच। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड AWAIT। देखिए ए का उच्चारण हमने यहाँ पर क्या करना है? ए, ठीक है ना। ए का उच्चारण यहाँ पर करेंगे ए और डब्ल्यू का उच्चारण व करेंगे और ए आई को ए की मात्रा पढ़ेंगे और टी का उच्चारण टे करेंगे। अवेट। देखिए अवेट का मतलब होता है दोस्तों राह देखना, यानी कि किसी का रास्ता देखना। ठीक है ना, किसी के लिए इंतजार करना एक तरह से, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम अवेट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आप इसको बोलते समय हर टाइम मिस्टेक्स करोगे। देखिए ALIGN, आप इसको एलिगन पढ़ेंगे जो कि गलत है। देखिए यहाँ पर ए का उच्चारण हम क्या करेंगे? ए, ठीक है, और LI का उच्चारण हम लाई करेंगे दोस्तों, लाई। ठीक है, और जी का उच्चारण हमने यह नहीं करना है क्योंकि एन से पहले जब भी जी आता है तो जी का उच्चारण हमने नहीं करना है और एन को पढ़ेंगे हम यहाँ पर ने, यानी कि अलाइन। देखिए अलाइन, अलाइन का मतलब होता है कतार बनाना। ठीक है, अलाइन का मतलब होता है कतार बनाना या फिर हम कहते हैं एक लाइन बनाना। ठीक है, अलाइन यानी कि कतार बनाना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए ACTUAL। देखिए इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ए को हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर ए का उच्चारण हम ए करेंगे, ठीक है, और सी का उच्चारण हम यहाँ पर कै करेंगे। जब भी सी के बाद टी आता है तो सी का उच्चारण कै होता है। और देखिए दोस्तों TUAL का उच्चारण, जहां भी TUAL आता है उसका उच्चारण आप करेंगे चुअल। ठीक है ना, चुअल। देखिए एक्चुअल, क्या पढ़ेंगे इसको? एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब होता है सही सही, ठीक है ना, या सही भी कह देते हैं हम, एक्चुअल सही सही। एवरिस लालच, अवेट राह देखना, अलाइन कतार बनाना, ठीक है ना, एक्चुअल सही। नेक्स्ट वर्ड देखिए BLUFF। देखिए बी का उच्चारण हम यहाँ पर क्या करते हैं? ब, और एल का उच्चारण यहाँ देखिए LU का उच्चारण क्या बनेगा? ले, ठीक है, और डबल एफ का उच्चारण यहाँ पर होगा फ। ठीक है ना, फ, यानी कि बल्फ। क्या पढ़ेंगे इसको? बल्फ। आप इसको शुद्ध तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, बल्फ। बल्फ मीन्स होता है दोस्तों धोखा देना, यानी कि चीट करना। ठीक है, धोखा देना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए BOA। देखिए इसका उच्चारण कैसे करना है? बी का उच्चारण हम क्या करते हैं? ब, ठीक है, और ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे और ए का उच्चारण यहाँ पर आ करेंगे। ठीक है, यानी कि बोआ। ठीक है, बोआ मीन्स होता है दोस्तों अजगर। बोआ मीन्स क्या होता है? अजगर। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है BRITTLE। देखिए बी का उच्चारण हम क्या करते हैं? ब, और आर को पढ़ते हैं रे, और ई को ई की मात्रा पढ़ेंगे और डबल टी का उच्चारण टे करेंगे और LE का उच्चारण ले करेंगे, यानी कि ब्रिटल। ठीक है ना, ब्रिटल। ब्रिटल होता है कुरकुरा, जैसे कुरकुरा सा होता है ना, थोड़ा सा कुछ भी चीज है, मान लीजिए कोई थिंग है
कोई वस्तु है और उसमें कुरकुराहट होती है, उसको हम ब्रिटल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड BUCK, BU का उच्चारण यहाँ पर ब करेंगे और CK का उच्चारण क करेंगे, यानी कि बक। बक, बक मीन्स होता है एक तरह से रंगीला। ठीक है, रंगीला यानी कि खुश मिजाज व्यक्ति। ठीक है, बक बोलते हैं उसको। ब्लफ, धोखा देना, बोआ, अजगर, ब्रिटल, कुरकुरा, बक, रंगीला, मौज मस्तीला। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है CAB। CA का उच्चारण हम क्या करेंगे? के। ठीक है, क्योंकि सी के बाद जब भी ए आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं, और बी को पढ़ेंगे हम ब, यानी केब। ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, केब मीन्स क्या होता है? किराए की जो गाड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं हम कैब, किराए की गाड़ी। ठीक है, जब भी किराए की गाड़ी हम लेते हैं तो उसको बोल सकते हैं हम कैब। क्लियर, किराए की गाड़ी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, CAFE। देखिए CA का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं? के। ठीक है, F का उच्चारण क्या करेंगे? फ, और E को ए की मात्रा पढ़ेंगे, कैफे। कैफे, कैफे को होता है जहां पर हम खाना खाते हैं, उसको बोलते हैं हम जलपान गृह। ठीक है, जलपान गृह यानी कि जहां पर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसको हम कैफे बोल देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है CHARY। CH का उच्चारण क्या करते हैं? च, और ए को क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा, और RY को री, ऐसे चेरी। चेरी मीन्स क्या होता है? सतर्क, यानी कि एकदम सावधान। चेरी मीन्स सावधान या फिर सतर्क। नेक्स्ट वर्ड है CORN। CO का उच्चारण क्या करेंगे? कौ, ऐसे कौ, और आर को रे पढ़ेंगे, एन को ने, और आर जो है रे की मात्रा के रूप में यहाँ आएगा। कॉर्न, कॉर्न मीन्स होता है अनाज, कॉर्न अनाज। कैब, किराए की गाड़ी, कैफे, जलपान गृह, चेरी, सतर्क, कॉर्न, अनाज। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड DAB। देखिए डी का उच्चारण हम क्या करते हैं? ड, और ए को ए की मात्रा पढ़ना है और बी को ब पढ़ेंगे, डैब। डैब होता है थपकी देना। ठीक है ना, थपकी देते हैं किसी को या थपकी लगाना, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में डैब। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड DEBT। इसको डेप्ट नहीं पढ़ना है, डेप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। DE का उच्चारण हम डे करेंगे, और टी से पहले जब भी बी आता है तो बी साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो बी का उच्चारण हमने नहीं करना है, और टी को टे पढ़ेंगे, डेट। डेट होता है एक तरह से कर्ज, कर्जा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड DEPART। DE का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं? डी। ठीक है, और PA का उच्चारण करेंगे पा, ऐसे, और आर को लिखेंगे रे, और टी को टे पढ़ना है। आर जो है यहाँ आएगा ऐसे, डिपार्ट। डिपार्ट होता है एक तरह से विदाई करना या फिर चले जाना। ठीक है, विदाई, डिपार्ट यानी कि चले जाना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड DEPO, यानी कि डिपो। क्या पढ़ेंगे इसको? डिपो, ऐसे डिपो हो गया। NE को ने लिखेंगे, और एन का उच्चारण न करेंगे, और टी को टे पढ़ेंगे, डिपोनेंट। डिपोनेंट होता है साक्षी या फिर गवाह। डिपोनेंट, साक्षी या फिर गवाह। क्लियर। डेब, थपकी लगाना, डेट, कर्ज, डिपार्ट, विदाई, डिपोनेंट, साक्षी या फिर गवाह। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है EMPTY। देखिए ई का उच्चारण हम यहाँ पर ए करेंगे, और एम को आधा मैं लिखेंगे, और पी को पे, और TY को टी लिखेंगे, एम्पटी। एम्पटी होता है खाली, एम्पटी मीन्स खाली। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड ENSIGN। देखिए इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ई का उच्चारण हम ई करेंगे, एन को न लिखेंगे, इन। ठीक है, SIGN। एन से पहले जब भी जी आता है, जी वहां पर साइलेंट होगा, और SI का उच्चारण करेंगे हम साई, ऐसे, और एन को पढ़ेंगे न, साइन, यानी कि इन साइन। इन साइन का मतलब होता है निशान या चिन्ह, निशान या चिन्ह। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड ENTICE। EN का उच्चारण हम यहाँ इन कर रहे हैं, TI को हम टाई पढ़ेंगे ऐसे, और CE का उच्चारण श करेंगे,
इंटाइस। इंटाइस मीन्स होता है लुभाना, किसी भी चीज को लुभाना या किसी व्यक्ति को लुभाना, इंटाइस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड ERROR। देखिए ई का उच्चारण यहाँ पर हम क्या करेंगे ए, और डबल आर का उच्चारण रे, और ओ आर को रे पढ़ेंगे। एरर, एरर हो का मतलब होता है भूल या फिर गलती, ठीक है, एरर। एम्पटी खाली, एनसाइन या इनसाइन निशान होता है, इंटाइस लुभाना, एरर भूल। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए DISCLOSE। DI का उच्चारण यहाँ हम करेंगे डी, और एस को से लिखेंगे, डिस, डिस हो गया। CL यानी कि सी के बाद जब भी एल आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं, और LO को लो पढ़ेंगे, और SE का उच्चारण यहाँ जय करेंगे। जब भी एस से पहले ओ आता है तो एस का उच्चारण जय होता है। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब होता है प्रकट करना, ठीक है ना, प्रकट करना, किसी भी बात को प्रकट करना, ठीक है ना, डिस्क्लोज बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड है DISCOVERY। DI का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं डी, और एस को श लिखेंगे, डिश, ऐसे डिश। CO का उच्चारण क करेंगे, VE को व लिखेंगे, ठीक है, RY को री, यानी कि डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब होता है आविष्कार, डिस्कवरी आविष्कार, या फिर खोज बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए DIS, इसको पढ़ रहे हैं हम डिस, ठीक है, डिस। OR को क्या पढ़ना है और, ऐसे, और। DE का उच्चारण ड करेंगे, और ER का उच्चारण रे। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब होता है गड़बड़, डिसऑर्डर गड़बड़। नेक्स्ट वर्ड देखिए DONATION। DO का उच्चारण हम क्या करेंगे डो, ऐसे डो। NA का उच्चारण करेंगे ने, और जब भी TION इकट्ठा आता है उसको पढ़ते हैं हम सन, यानी कि डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है दान, डोनेशन मीन्स दान। डिस्क्लोज प्रकट करना, डिस्कवरी आविष्कार, डिसऑर्डर गड़बड़, डोनेशन दान। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है FADE। देखिए FA का उच्चारण क्या कर रहे हैं हम फे, ऐसे, और DE का उच्चारण करेंगे ड, फेड। फेड, फेड मीन्स होता है सूखना, फेड सूखना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए FICTION। FI का उच्चारण क्या करना है हमने फी, और सी का उच्चारण क्या करेंगे कै, क्योंकि जब भी सी के बाद टी आता है तो सी का उच्चारण कै होता है, यानी कि सी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो सी का उच्चारण कै होता है। और TION का उच्चारण हमने करना है सन। फिक्शन, फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है कल्पना, यानी कि बैठे, जैसे हम बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फिक्शन, ठीक है ना, यानी कि इमेजिन, इंग्लिश टू इंग्लिश। नेक्स्ट वर्ड देखिए FIERCE। FI का उच्चारण यहाँ पर हम फी करेंगे, फी, ठीक है, और ER का उच्चारण ऐसे आर करेंगे, और CE को से पढ़ेंगे, ऐसे, फियर्स, फियर्स। फियर्स का मतलब होता है भयानक, फियर्स मीन्स भयानक। नेक्स्ट वर्ड देखिए FILTHY। FI का उच्चारण क्या करेंगे हम फी, और L का उच्चारण ले, और TH का उच्चारण थे करेंगे, और Y को ई की मात्रा लिखेंगे, फिल्थी, फिल्थी। फिल्थी मतलब होता है गंदा, फिल्थी मीन्स गंदा, यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश बोल सकते हैं हम डर्टी, ठीक है ना, या फिर डर्ट, डर्ट मीन्स भी गंदा होता है। फेड सूखना, फिक्शन कल्पना, फियर्स भयानक या डरावना, फिल्थी गंदा। क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।